अल्लाह के वली बड़े पाए के बुजुर्ग हैं हजरत बायजीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते से जब गुजरे एक कुत्ता आपने देखा, कुत्ते ने कुछ कहा, अल्लाह वाले ने कुछ सुना, बैठ गए, रोने लगे। जब रोए, आंखों में आंसू आए, तो आपके मुरीदों ने, आपके खुलाफा ने, आपके मुहिब्बीन ने आपसे कहा, हुजूर क्या मामला है? अचानक रोने लगे। आपने फरमाया, ये जो कुत्ता तुम्हें नजर आता है, इसने ऐसी बात कही है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया, इस कुत्ते ने क्या कह दिया? अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मैं गुजर रहा हूँ, कुत्ते ने मुझसे कहा, ए बायजीद बुस्तामी, ए अल्लाह के वली सुनो, तुम इंसान हो, मैं जानवर, मैं कुत्ता हूँ, मगर तुम्हें भी रब ने बनाया है, मुझे भी रब ने बनाया है। बनाने वाला तुम्हारा भी वही खुदा, बनाने वाला मेरा भी वही खुदा, बनाने वाला दोनों का एक है। और उसने मुझे बनाया तो मैंने भी उससे नहीं कहा था कि मुझे कुत्ता बना दे, तुम्हें उसने बनाया। तुमने भी उससे नहीं कहा था कि इंसान बना दे, लेकिन उसने तुम्हें इंसान बना दिया, मुझे जानवर बना दिया, कुत्ता बना दिया। लेकिन बायजीद याद रखो, मुझे कुत्ता समझ के हकीर न जानना, मुझे कुत्ता समझ के हल्का न जानना, मुझे इतना नीचा, इतना गंदा, इतना हकीर न समझना कि तुम्हारे अंदर गुरूर पैदा हो जाए, तुम मगरूर हो जाओ, अना का शिकार हो जाओ। याद रखना ऐ बायजीद, वो शैतान जिसने 6 करोड़ बरस तक इबादत की थी, सजदे किए थे, वो अना का शिकार हो गया। मैं करने लगा, कहने लगा, अना खैरुम मिन, इसी कहने की वजह से बर्बाद हो गया। उसने कहा मैं बेहतर हूँ, मैं अफजल हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसी कहने के सबब बर्बाद हो गया। ए बायजीद, अना के चक्कर में न फंस जाना, मैं न करने लगना। अना इंसान को बर्बाद कर देती है। अना अगर आ गई तो फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है, जब बात यहाँ पे पहुँचती है, अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम अयुनुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक परवरदिगार ने ऐसे कसीर इंसान और जिन्नात पैदा किए कि उनको दिल तो उनके सीने में है, मगर वो दिल हक बात को महसूस नहीं करता। दिल तो है, महसूस नहीं करता, समझता नहीं। अक्ल तो है, मगर बात समझने की सलाहियत नहीं। कान तो है, मगर हक सुनने की सलाहियत नहीं। जबान तो है, मगर हक बोलने की सलाहियत नहीं है। ऐसे लोगों को अल्लाह के कुरान ने कहा, उलाइका कल अनआम। अल्लाह का कुरान कहता है, वो सारे लोग जानवर की तरह हैं। जानवरों की तरह, जानवरों की तरह। अकल है, हक सामने आया, अकल मर गई, काम करना बंद कर गई। जबान तो है, मगर हक बोल ना पाया। किसी पे जुल्म हो रहा था, गवाही की जरूरत थी, झूठी गवाही देके मजलूम को ही फंसा दिया। हक बात अगर न बोल पाया, जबान गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस किस्म के लोग, हालांकि
इसका शान नुज़ूल अहले मक्का के लिए है। वो काफिर जो हक को सुनते तो थे मगर समझते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी जबान पे हक नहीं होता था। अल्लाह के कुरान ने कहा जानवरों की तरह है, बात यहाँ भी नहीं रुकी बल्कि अल्लाह ने मजीद फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अवल। अल्लाह का कुरान कहता है वो जानवरों की तरह है, जानवरों की तरह ही नहीं बल्कि वो जानवरों से भी बदतर है। जानवर से भी बदतर। हक सामने है, समझ में नहीं आ रहा, हक दिखाई दे रहा है मगर बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, हक सुन रहे हैं, कानों में पहुंच रहा है मगर फिर भी नहीं सुन पा रहे। हक दिल में है, जानते तो हैं मगर जबान पे नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहे। हक को तस्लीम करना, हक को पहचान लेना, हक को मान लेना, ये एक सच्चे मोमिन की अलामत होती है। अब इसका बिल्कुल सीधा सीधा आसान करके मैं आपको समझा दूं। अल्लाह ताला के अहकामात सामने हैं मगर नहीं मान रहे। अल्लाह ने फरमाया नमाज 5 वक्त की फर्ज नहीं पढ़ रहे। झूठ बोलना कुरान कहता है, अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने इसे हराम कर दिया। मान ही नहीं रहे, जब तक सुबह से शाम तक झूठ नहीं बोल रहे तबीयत से। उर्स करना तो सुन्नत है मगर बगैर ढोलक के मानने को तैयार नहीं। तुम्हारे यहाँ पता नहीं कैसा होता होगा, वरना तो टीना बीना बबीना शबीना जब वो आती हैं तब लोग ओ हो उछल उछल जाते हैं, सोचते हैं अब हमने सही काम कर लिया, बिल्कुल अब बाबा राजी हो जाएंगे। याद रखना टीना बीना बबीना शबीना रुखसार को स्टेजों पे बिठाकर उनकी तालियों की आवाज, उनकी गालियों की आवाज, उनकी बेहयाई की बातें सुनने वालों, याद रखना एक दिन मरना है, कब्र में भी जाना है। क्या किसी वली की जिंदगी में तुम्हें मिलता है किसी वली ने मुकाबले कराए कभी? एक दिखा दो कि फला वली ने मुकाबला कराया था। साहब महफिल सिमा का नाम लेकर लोगों को गुमराह जो कर रहे हो, करो ना उस नौयत की महफिल जिस नौयत की महफिल मेरे गरीब नवाज के दरबार में होती थी। वो कैसी महफिल होती थी, वो कैसा सरकार गरीब नवाज का दरबार था जहां सिमा की महफिलें होती थी। वो कैसी महफिल थी, जो सुना रहा है वो भी शरीयत का पाबंद है, जो सुन रहे हैं वो भी शरीयत के पाबंद है, सुनाने वाला भी अल्लाह का वली है और सुनने वाले भी अल्लाह के वली है। इधर सुनाने वाला एक नंबर का छटा हुआ, मैं क्या कहूं, एक नंबर का छटा हुआ, और फिर बैठ के दीन सिखा रहा, मसले बता रहा। जैसा अभी जामिया अजहर मिस्र से फारिग होकर आया, बिल्कुल मसले बता रहा बैठ के। मसले इन कव्वालों से मसले न सीखो, इन कव्वालों से दीन न सीखो। याद रखना दीन मिलेगा तो उलमा की बारगाहों में मिलेगा, दीन सीखना है तो अल्लाह वालों की बारगाहों में जाना पड़ेगा। तुम बरेली के करीब के लोग हो, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा समझा दिया मेरे इमाम ने, आला हजरत ने इतना समझा दिया, बस इतना कह के बात खत्म कर दी। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और कितना समझाना, आला हज़रत ने थोड़ा समझा दिया,
मगर ये ढोल पटकने वाले, ये ढोल की आवाज पर थिरकने कूदने नाचने वाले, कव्वाल कव्वालाओं के मुकाबले में मजे लेने वाले, याद रखना जब कयामत में, जब मैदान महशर में खड़े होंगे, इधर जन्नती जा रहे होंगे, ये देख रहे होंगे हाय हमें तो वो मुकाबले खा गए, हमें तो उन कव्वालियों ने बर्बाद कर दिया। मगर उधर मेरे आला हजरत भी होंगे, आला हजरत फरमाएंगे, ऐ बरेली के आसपास वालों, ऐ हिंदुस्तान वालों, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में नहीं बताया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उधर कहेगा हाँ ये क्या कर लिया मैंने, मगर उधर हाय करने से कुछ नहीं, इधर भाई सही कर लो मामला, क्योंकि इधर बड़ा मामला खराब है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं बेटा घर से बाहर नहीं जाना, बेटा कह रहा है मुकाबले में जरूर जाऊंगा। अब्बा कह रहे थे लल्ला दवाई ला के दे दे, इसने कहा दवाई अपनी अपने आप देखो, उधर मुकाबला निकला जा रहा है। आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। हमारे एक हजरत थे, वो बड़ी अच्छी तरह से बताते थे, मुझे याद आ गई अचानक से, सुनाओ ऐसे। आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब खास तौर पर मैं नौजवानों आपको एक मैसेज देता हूँ। रमजान आते हैं ना, रमजान रोजे भी रख रहे हैं और ईद पर लगने वाली फिल्म की टिकटें बुक कर रहे हैं। रमजान में रोजा है, कह रहे भाई वो वाली आ रही है, उसकी टिकट अभी से बुक कर लो नहीं तो हाउसफुल हो जाएगा। ऑनलाइन बुक कर लिया या वहां सिनेमा में जाके बुक कर लिया, समझ रहे हो। अब वहां पे जाके भैया कई बार लाइन में भी लगना पड़ता है, धक्के भी खाने पड़ते हैं, कई बार हाउसफुल हो जाता है, मगर सूट बूट में तैयार होके फिट होके बिल्कुल जाएंगे। और मस्जिद में आने की बात हो तो जुम्मे का दिन होगा ना, तो कुर्ता ही आधा घंटे में हाथ आता है, और वो भी आ गया तो आ गया, नहीं तो इल्ला माशाअल्लाह वो तो हाथ ही नहीं आता जल्दी। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर, पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे
कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या। कुछ तो हो ही गया है, कुछ हुआ ना होता तो ऐसा भी हाल हुआ ना होता। औरत मर्दों को मजे ले रहे, दिन की कदरों को पामाल करने लगे, हालात ये हो गए। नाचे कूदे ढोल बजाए कव्वाली करवाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा एक शेर मैं आपको और सुनाता हूँ। बेहयाई चूंकि आम हो गई, भाई बेहयाई आम ना होती तो एक औरत जिसको इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, इतना इतना मकाम मर्तबा दिया कि उसे अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि तू अपने घर में रह और रहने का अंदाज ये हो कि तेरी इज्जत का ये आलम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तेरी इज्जत का आलम ये है कि तू घर में इस अंदाज से रह कि तेरी जो पाजेब पैर के अंदर है ना, तेरी पायल, वो भी ऐसी हो कि जिसके अंदर घुंघरू ना हो, बगैर घुंघरू वाली, जिसकी आवाज ना हो। ऐसा ना हो कि तू घर में चलती हो, तेरी पाजेब की आवाज जब निकले तो उसको बाहर रास्ते से गुजरने वाला कोई आदमी सुने और उस पायल की पाजेब की आवाज को सुनकर वो तेरे चलने के अंदाज को महसूस कर ले, तेरी नाजुकी को महसूस कर ले। कहीं ऐसा ना हो उस आवाज की वजह से वो तुझ पे दिल दे बैठे। फरमाया तू वो पाजेब मत पहन जिसमें घुंघरू लगे हो। मगर स्टेज पे बैठ के उसकी पाजेब की आवाज सुना रही है, कह रही देखो ये मेरी कलाकारी है, मैं तुम्हें पायल की आवाज सुनाऊं, घुंघरू की आवाज सुनाऊं, पाजेब की आवाज सुनाऊं। और फिर बैठी है आराम से बिल्कुल हिरन बनी हुई। हमारे अल्लाह माफ फरमाए, हमारे घरों में खैर बेपर्दगी तो है और काफी हद तक है, लेकिन कम से कम फिर भी इतना तो है कि आंखें छोड़ के बाकी तो बुर्का पहन ही लेती हैं। हालांकि आंखों आंखों का भी बड़ा खतरनाक मामला। बाज हमारी खवातीन कहती हैं कि दिल का पर्दा है मौलाना साहब, दिल का पर्दा, आंखों से क्या हो रहा। अरे भैया दिल तो खुद पर्दे में है, ये आंखें तो सारा काम खराब करती हैं। इन आंखों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इन आंखों से तो देख के मजनू बन गया ना, अम्मा की इज्जत दिखाई दे रही, ना अब्बा की इज्जत दिखाई दे रही, ना खानदान का कुछ ख्याल है, कुछ भी नहीं। आंखों ने तो काम काम खराब। मगर वो ढाटे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, पहले चोर डाकू लुटेरे उचक्के वो ढाटे लगाते थे। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, और बुर्के भी ऐसे हैं अल्लाह रहम फरमाए, बुर्का देख के आदमी पीछे पीछे चल पड़ता, बुर्का देख के सोच ले कि भैया ऐसी 25 साल होगी उम्र, मगर जब बुर्का उतरता तो पता लगा कि वो तो दादी थी, पोती का बुर्का पहन के गई थी। अल्लाह माफ फरमाए, ये समझने की बात है। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। टीवी का बड़ा चलन था, अब ये मोबाइल आ गया तो इसने उसकी जगह ले ली, वरना लोग गांवों में जिसके यहाँ टीवी हुआ ना,
उसके घर का काम तक करते थे, पानी भर के दे रहे हैं, उसके भैंस को सानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया थोड़ा काम करना ही पड़ेगा अगर अलिफ लैला देखना है तो। और बच्चे शक्तिमान के चक्कर में उसके घर का सौदा ला ला के दे रहे हैं। ये हाल, वो क्रेज था मियां, वो टीवी लगाया, वो एंटीना लगाया ऊपर, एक आदमी ऊपर एंटीना घुमा रहा, हमने बचपन में खूब देखा है, एक आदमी ऊपर एंटीना घुमा रहा, एक बीच में खड़ा, एक वहां बैठ के देख रहा, तो वो ऊपर वाला घुमा रहा, नीचे वाला कह रहा बस 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 थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे, होता था नहीं ऐसा, वो लंबी छड़ी पे लगाया उन्होंने। और लड़कों की शादी होती थी ना, लोग कहते थे भाई टीवी चाहिए हमें, मांग करते थे। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से, लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, सबको फिल्म दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। तो वो उसकी जगह आप ले ली मोबाइल, मोबाइल ऐसा दबा के चला रहे हैं लोग कि रात को जब तक 4 घंटे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वीडियो न देख ले, रील न देख ले, दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा, नींद ही नहीं आ रही, कह रहा है कुछ कमी रह गई। जब तक वो डाटा पूरा खत्म नहीं हो जाता, पूरा खत्म करके जब सो। अच्छा पहले क्या था, टीवी चलाया, अब्बा ने डांट दिया तो घंटे 2 घंटे के बाद में कह रहे बंद कर चल सो जा, उन्होंने आकर बटन बंद कर दिया, अब क्या करे, सो ही जाता था मजबूरन। और अब अब्बा ने डांट दिया चल सो जा, तो इसने क्या किया, लिहाफ ओढ़ा, लिहाफ के अंदर चल रही है, बराबर चल रही है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात से मोहब्बत रखने वालों, मुआशरे को बदलने की जरूरत है। मोबाइल चलाते हो मगर याद रहे, ये दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है उतनी रंगीन होती नहीं है। ये मोबाइलों की दुनिया, वीडियो की दुनिया जितनी खूबसूरत लगती है उतनी खूबसूरत आप सब जानते हैं। सेल्फी का दौर है, हर आदमी यूं सेल्फी मुंह बना बना के ले रहा है, मगर आपको ये भी पता है एक फिल्टर लगा के बिल्कुल काला, एक लम्हे में पूरा वाइट, पूरा गोरा बन जाता है। तो आदमी असलियत कुछ और थी, दिख कुछ और रहा है। एक फिल्टर लगाया पूरा हुलिया चेंज हो गया, एक फिल्टर लगाया पूरा सब कुछ बदल गया, बिल्कुल काला था मगर गोरा बन गया। जो देखते हो ना मोबाइलों में, ओहो क्या कहने, ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े कलवे तुम्हें वीडियो में मोबाइलों में गोरे नजर आते हैं, तुम देख देख के यूं ही पागल बनते रहते हो। मेरा एक जुमला याद रखना, रैया नगला वालों, जुमला गौर से सुनना। ये मोबाइल वीडियोग्राफी की दुनिया, ये फिल्मों की दुनिया, ये सीरियलों की, ड्रामों की दुनिया, ये समझ लो गौर से, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना इसमें दिखाया जाता है। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है, मगर हाँ आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें ज्यादा काम खराब कर दिया, सारे फिल्टर खत्म कर दिया, उन्होंने कहा गोरा भी है तो काला बना के छोड़ेंगे हम इधर।
मगर मेरे अजीजों गौर करो, आज तुम हुस्न पे मरते हो, हुस्न की बातें करते हो। एक कव्वाला बुलाई, एक कव्वाल बुलाया, म्यूजिक पर थिरकने लगे। इधर कव्वाला का हुस्न देखकर उछलने लगे। कव्वाला का हुस्न देखने वालों, हुस्न की बातें बड़ी करते हो, मगर मैं तुम्हें हुस्न की बातें बताऊंगा। और मैं तुम्हें दुनियादार का हुस्न नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें अहमद मुख्तार का हुस्न बताऊंगा। कैसा हुस्न है मेरे आका का, अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तुमने सुना होगा। अल्लाह ने कैसा हुस्न अता फरमाया, कैसा हुस्न था, अल्लाह अकबर। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 10 हिस्से हुस्न के किए, 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिए। 9 हिस्से हुस्न के अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। और फिर एक हिस्सा जो हुस्न का बचा, उसमें सारी दुनिया को हुस्न की खैरात मिली, सारे जमाने को अता किया गया। ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। मगर सुनो मेरे अजीजों, फरमाया गया हजरत यूसुफ का वो हुस्न था, आंखें ठहरती नहीं थी, देखा नहीं जाता था चेहरा। इतना रोशन चेहरा था, इतना खूबसूरत चेहरा था। आप चेहरे पे नकाब डाल के रखते थे, चेहरे पे नजर ठहरती नहीं थी, चेहरे पे नजर रुकती नहीं थी। ऐ लोगों गौर करो, ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। कोई चेहरे पे नजर डाले, चेहरे पे नजर नहीं जमती, लेकिन मेरे आका का वो हुस्न है जो भी देखने लग जाए फिर आका के चेहरे से नजर नहीं हटती है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, उंगलियां काट ली थी ना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अच्छा चलो, हुस्न की बात छिड़ी है, एक बात बता दूं, बोलो बोलो, बता दूं या खत्म कर दूं तकरीर? जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अब सुनो हुस्न क्या है। हुजूर को जिसने देखा दीवाना हो गया, जिसने देखा फरजाना हो गया, जिसने देखा वो दिल दे बैठा। और ये जिसे अल्लाह तौफीक देता है ना, वही हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने में रखता है। जिसे अल्लाह तौफीक देता है। मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, दुनिया से चले गए, जाहिरी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। हुजूर के जाहिरी तौर पे विसाल के बाद में फिर लोग बड़े बेकरार रहते थे। सुनो, सहाबा बड़े बेचैन रहते थे, हुजूर का दीदार नहीं होता था। और वाकई हुजूर का गम इतना बड़ा था उन्हें, जब हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए थे तो वो बेचैन रहते थे, क्योंकि जिनका दिन नहीं गुजरता हो हुजूर का दीदार किए हुए, जिनको सुकून नहीं मिलता हो हुजूर का दीदार किए बगैर, वो कैसे रह सकते थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के आशिक जब तक हुजूर को नहीं देखते थे दिल को सुकून नहीं आता था। जब तक आका का दीदार नहीं करते थे दिल को आराम नहीं आता था। जब तक हुस्न मुस्तफा नहीं देखते थे दिल को इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता था। हुस्न पे मरने वालों, हुस्न कैसा होता है, तुम फानी हुस्न के चक्कर में पड़े हो। इधर ये हुस्न जिसके चक्कर में तुम पड़ गए ये फानी हुस्न है, बेकार है। आईने में कभी चेहरे को गौर से देखो, 1000 धब्बे चेहरे पे नजर आएंगे, 1000 निशान चेहरे पे नजर आएंगे। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना सच दिखाता है। आईना हर जाई होता है, आईना बेवफा होता है। आईने की बेवफाई ये है जो सामने आए उसको अपने अंदर बसा लेता है, जो सामने आए उसको अपना बना लेता है। मगर आईना सच भी बोलता है,
आईना छुपाता भी कुछ नहीं है, आईना दिखा भी दिया करता है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईने में देखोगे नजर आएगा, हर अच्छी चीज भी नजर आएगी, हर दाग धब्बा भी नजर आ जाएगा। नाइयों का जो काम चल लिया आईने से तो चल लिया। तुम मियां लो, मैं दावे से कह रहा हूँ, गारंटी से नाइयों की दुकानों पे से शीशे हटवा दो, अगले दिन देख लो कितने आदमी मिलेंगे वहां, गिनती के मिलेंगे। मगर वो जो बड़े बड़े चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, नौजवान गया, अभी नंबर आने में टाइम था, किसी की दाढ़ी बन रही थी, किसी के बाल कट रहे थे। उसने कहा भैया बैठ जाओ, टाइम लगेगा। अब ये जो जनाब बैठे तो बैठकर इन्होंने क्या देखा, बस शीशे में अपने आप को तकते रहे, खुद को देखते रहे। देखते देखते इन्हें लगा चेहरे पे धब्बे होने लगे, पिंपल्स बन गए। तो नाई से कहने लगे यार चेहरे पे धब्बे बड़े हो गए। तो वो तो आईना इसीलिए लगा के बैठा है, तुम अपनी कमियां देखो, मैं तुमसे पैसे निकालूंगा। उसने कहा ये काम तो है, ये बात तो सही है, तुम्हारे चेहरे पे धब्बे हो गए, तुम्हारे चेहरे पे मैल हो गया। कहने लगा ब्लीच करवा लो, बिल्कुल गोरा कर दूंगा। अब जब इन्होंने 15 मिनट तक लगातार अपना मुंह देखा था, इन्होंने सोचा भैया अब तो ब्लीच करानी पड़ेगी, मजा नहीं आ रहा। ये बोले ब्लीच कर दो भाई। उसने ब्लीच लगा दी, ब्लीच लगाई तो क्या हुआ, गोरा क्या खाक होता। उसका काम है काले बालों को सुनहरी कर देना। तो ये जो रुआं जो चेहरे पे बारीक बारीक होता, उसने ब्लीच लगाई, सब सुनहरा सुनहरा हो गया, गोरा बनने गया था, भूरा बन के लौटा। बनना चाह रहा था गोरा, आया बिल्कुल भूरा बन के। अब देखने वाले देख रहे हैं बिल्कुल भूरा हो गया। मगर सुनो, इसने कहा ब्लीच करवा लो, ब्लीच से भी दिल न भरा, उसने कहा मसाज करवा लो, मसाज से दिल न भरा, उसने कहा फेशियल करवा लो, फेशियल करवाया, सैकड़ों कीमें लगा ली, फिर भी दिल न माना। तो नाई बोला मैं मसाज भी कर रहा हूँ, फेशियल भी कर रहा हूँ, क्रीम भी लगा रहा हूँ, तुम भी तो एक क्रीम घर पे रखो, रोज रात को लगा के सो जाया करो। इसने भी महंगी सी क्रीम ले ली, रोज लगा रहा, रोज लगा रहा, दबादब लगा रहा। याद रखना मेरी एक बात गौर से सुन लो, क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता, और अगर कोई क्रीम लगाने से गोरा हो जाता, अगर क्रीम किसी को गोरा बना देती, अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता। ये जो अफ्रीकन ब्लैक, फुल ब्लैक, ये काले होते, गोरे होते एकदम चिट्ठे। क्रीम इनके पास पैसे ना, पैसे हैं, क्रीम लगाते मजे से गोरे होते। पता लगा क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। हुस्न चाहते हो, रंगत चाहते हो, चेहरे पे चमक चाहते हो, क्या करना पड़ेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो तवज्जो से सुनो, दिल लगा के सुनो, हो जाएगा चेहरा नूरानी। इधर देखो और सुनो, अगर नहीं सुना तुम्हारी मर्जी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। ये है तरीका हुस्न बढ़ाने का। मगर सुनो, मैं आईने की बात कर रहा था। हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरते उम्मे मैमूना, उनके पास गए, कहने लगे खाला आका का चेहरा नजर नहीं आता, दिल बेकरार रहता है।
आका का चेहरा नजर नहीं आता, दिल तड़पता रहता है। दिन हो गए आका को देखे हुए, दिन हो गए आका की जियारत किए हुए, क्या करूं? कोई तरीका बता दो, क्या करूं? कैसे दिल को सुकून आए? अब सुनो उन्होंने क्या किया। अंदर गई, कहने लगी ठहर जाओ, अभी तुम्हें आका की जियारत कराती हूँ। अल्लाह अकबर। अंदर गई है, अंदर जाकर क्या किया, आईना लेकर आई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा आईना लाई? वो आईना लेकर आई जिसमें मेरे मुस्तफा अपना चेहरा पुरजमाल देखा करते थे, जिसमें आका अपना चेहरा देख के जुल्फे सवारते थे, दाढ़ी में कंघी करते थे। वो आईना लेकर आ गई, कहने लगी इस आईने में देखो। अब जुमला सुनना, खुदा की कसम, तारीख गवाह है, कुतुब के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आईने को जैसे ही देखा, आईने का काम होता है जो सामने आए उसका चेहरा दिखाए, लेकिन जब इन्होंने आईना देखा, खुदा की कसम उस आईने के अंदर अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि उस आईने में जमाले मुस्तफा नजर आ गया, चेहरे मुस्तफा नजर आ गया। का चेहरे मुबारक, हुजूर के जमाले जहां आरा की जियारत की, दिल को करार आ गया, दिल को सुकून मिला। हाय ये हुस्न मुस्तफा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम इस हुस्न के कायल हैं। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। उस हुस्न की बातें करो, वो हुस्न मुस्तफा। अल्लाह अकबर। वो चमक मेरे आका की जिसने हजारों को चमकाया। मेरे इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो मेरे आका की चमक है, वो मेरे आका की दमक है कि हुस्ने मुस्तफा ने सारी कायनात को चमका दिया। कैसे चमकाया वो भी बताए देता हूँ। एक हदीस आखिरी सुनाकर गुफ्तगू भी खत्म कर रहा हूँ। हदीस सुनना है तो जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेराज की रात रब से मुलाकात के लिए जाना है। मेरे वालिद मरहूम सफदर हुसैन साहब बड़ी उम्दा शायरी करते थे। उन्होंने मेराज के हवाले से एक सेहरा, एक उनकी काविश थी, सेहरा कहा उन्होंने। मैं दो शेर आपको सुनाता हूँ, जोर से कहें सुभान अल्लाह। शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना इनका चेहरा खिल उठेगा। शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया, चांद शर्मा गया, देखा जो रुखे रोशन को, पै करे नूर थे और सर पे दो बाला सेहरा। हालते वजद में रिजवान ने पुकारा सफदर, है हकीकत में दो आलम का उजाला सेहरा। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। जाओ जिब्राइल आ गए, जमीन पर फरिश्तों को लेकर आए। हुजूर को जगाना है, बेदार करना है, साथ लेकर जाना है। लेकिन जब हजरत बुलबुले सिदरा ताईरे सिदरा
बैतुल मामूर के खतीबो इमाम हजरत जिब्राईल अमीन जब जमीन पर आए, फरिश्तों को साथ लेकर आए, क्या देखा जमीन पे अंधेरा, तारीकी, अंधेरा। फरिश्तों ने सोचा मेराज की रात है, हुजूर को लेके जाना है, दूल्हा बनाना है, सजाना है, संवारना है, तो पहले उजाला कर लिया जाए। उर्स कर रहे हो तो उजाला किया, शादी करते हो पूरी गली में उजाला करते हो, उजाला किया। फरिश्तों ने क्या किया? हजरत बुलबुल सिदरा ने हुक्म दिया कि नूर की कंदीलें जला दो, नूर की कंदीलें रोशन करो, नूर की मशालें जला दो। नूर की कंदीलें रोशन की गई, मशालें जलाई गई। इधर ये इस काम में लगे, उधर परवरदिगार ने फरमाया जिब्राईल क्या हुआ, देर किस लिए, ताखीर क्यों हो रही है? अर्ज करने लगे मौला ए मेरे परवरदिगार, देर होने की वजह ये, ताखीर की सबब ये, जमीन का अंधेरा मिटाया जा रहा है, जमीन पे रोशनी की जा रही है, जमीन पे उजाला किया जा रहा है, जमीन पे अंधेरा था, नूरी कंदीलें जलाई जा रही हैं। अब जुमला सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया ए बुलबुले सिदरा, ए जिब्राईल अमीन, नूर की कंदीलें क्यों जलाते हो, नूर की मशालें जलाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया है जिब्राईल, जिस महबूब को लेने गए हो उस महबूब को मैंने हुस्न ऐसा अता किया है, हुस्न वो अजीम वो शानदार अता किया है, वो प्यारा हुस्न दिया है कि मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ बुलबुले सिदरा, एक पर्दा उठा दो, सारा जमाना मुनव्वर हो जाएगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। एक सिमत उमर, एक सिमत अली, सिद्दीक उधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हम सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबियां दे, और मालिक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैर